स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आज 8 अक्टूबर 2024, 10 साल के बाद वो दिन आया है जब जम्मू अपनी लोकतंत्र की गिनती कर रहा है, अपने वोटों की गिनती कर रहा है और किसकी सरकार बनाने जा रहा है उसका फैसला चंद घंटों में हो जाएगा। कुछ लेखा जोखा मैं आपको बता दूं कौन सी पार्टी कितने नंबर के साथ बढ़त बनाए हुए है। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की। सबसे लीडिंग पार्टी, सबसे ज़्यादा इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा नंबर जो आ रहे हैं रुझानों में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के आ रहे हैं। 39 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त आगे चल रही है। दूसरे नंबर पे है भारतीय जनता पार्टी जो 28 सीटें लेकर इस वक्त रुझानों में आगे चल रही है। उसके बाद आ गया आपका कांग्रेस 8 है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को गठजोड़ किया जाए, क्योंकि ये मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 47 सीट के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो रुझानों में बढ़त बनाए हुए हैं। पीडीपी 4 तक सीमित है और लगता है कि पीडीपी को सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म की थी, उसका भुगतान इनको करना पड़ रहा है। सिर्फ 4 सीटें तक बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि पीडीपी से इस तरह की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वही फैक्टर सामने आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार में आए थे, वोटरों ने वहां से इनको नकार दिया। उसके बाद जेपीसी 2 और इंडिपेंडेंट 8। ये था पूरा लेखा जोखा। अब मैं बताता हूं भारतीय जनता पार्टी से कौन कौन लोग हैं जो आगे चल रहे हैं, उन पर बात कर लेते हैं। शोपियां से जावेद अहमद कादरी आगे चल रहे हैं। किश्तवाड़ से शगुन परयार आगे चल रही हैं। उसके बाद भद्रवाह से दिलीप सिंह, ये सभी नाम भारतीय जनता पार्टी के हैं। डोडा से गाजे सिंह राणा आगे चल रहे हैं। रियासी से कुलदीप राज दुबे, श्री माता वैष्णो देवी से बलदेव राज शर्मा आगे चल रहे हैं। उधमपुर वेस्ट से पवन कुमार गुप्ता, एक्सपेक्टेड था ये एक्सपेक्टेड था। चिनानी से बलवंत सिंह मनकोटिया हर्षदेव से आगे चल रहे हैं। उसके बाद रामनगर से सुनील भारद्वाज आगे चल रहे हैं। बिलावर से सतीश कुमार शर्मा आगे चल रहे हैं। बसोली से दर्शन कुमार आगे चल रहे हैं। जसरोटा से राजीव जसरोटिया आगे चल रहे हैं। कठुआ से डॉक्टर भारत भूषण आगे चल रहे हैं। ये सभी नाम एक बार फिर बता दूं भारतीय जनता पार्टी से हैं। हीरानगर से विजय कुमार, रामगढ़ से डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल आगे चल रहे हैं। सांबा से सुरजीत सिंह सलातिया, एक्सपेक्टेड था ये, हम पहले जब इनका इंटरव्यू किया इनको बता दिया था। सांबा से सुरजीत सिंह सलातिया आगे चल रहे हैं। विजयपुर से चंद्र प्रकाश गंगा आगे चल रहे हैं। बिश्नाह से राजीव कुमार जी आगे चल रहे हैं। सुचेतगढ़ से गारू राम जी आगे चल रहे हैं। आरएसपुरा से डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना आगे चल रहे हैं। रमन बल्ला पीछे हैं। बाहू से विक्रम रंधावा आगे चल रहे हैं। तरनजीत सिंह टोनी पीछे हैं। हालांकि शुरुआती दौर में रंधावा साहब आगे चल रहे थे, फिर एक ऐसा वक्त बीच में आया तरनजीत सिंह टोनी जो है उन्होंने लीड बना ली। लेकिन अभी की बात करूं, जिस वक्त मैं लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूं, बाहू सीट से विक्रम रंधावा जो है वो लीड कर रहे हैं और ये मार्जिन ज़्यादा नहीं होगा। वो मार्जिन भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। जम्मू ईस्ट से युद्धवीर सेठी आगे चल रहे हैं। नगरोटा से देवेंद्र सिंह राणा, एक्सपेक्टेड था देवेंद्र सिंह राणा। शुरुआती दौर से ही, जब से ये रुझान शुरू हुए हैं, शुरुआती दौर से देवेंद्र सिंह राणा ने बढ़त बनाई हुई है। उसके बाद जम्मू वेस्ट से अरविंद गुप्ता आगे चल रहे हैं। जम्मू नॉर्थ से श्यामलाल शर्मा, एक्सपेक्टेड था। मर से सुरेंद्र कुमार आगे चल रहे हैं। अखनूर से मोहन लाल और कालाकोट सुंदरबनी से रणधीर सिंह आगे चल रहे हैं। अब मैं कुछ जानकारियां आपके साथ और साझा कर दूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारा आंकड़ा जो मैंने आपको बताया, ये आंकड़ा बताया मैंने आपको कौन आगे चल रहा है। अब आ जाते हैं इंडिपेंडेंट पे। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उनकी बात कर लेते हैं, कौन आगे चल रहा है इसमें। क्योंकि नेट की व्यवस्था यहाँ पे जो है वो लिमिटेड है, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है इन सब पिक्चर्स को खोलने के लिए। क्योंकि हम यहाँ से चेक कर पा रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट है। यहाँ से हम आपको ये सारे रुझान जो हैं वो बता रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं मैं आपको वो बता दूं, रफियाबाद से मुजफ्फर अहमद डार आगे चल रहे हैं। बांडीपुरा से उस्मान अब्दुल माजिद आगे चल रहे हैं। ईदगाह से गुलाम नबी भट्ट आगे चल रहे हैं। उधमपुर ईस्ट से पवन खजूरिया, इनकी सीधी टक्कर आरएस पठानिया से थी, लेकिन आपको वो याद होगा सारा
36 साल भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहे। उसके बाद एक फैसला किया पवन खजूरिया ने और लीड कर रहे हैं उधमपुर से। आरएस पठानिया दूसरे नंबर पे हैं, ट्रेल कर रहे हैं और पवन खजूरिया लीड कर रहे हैं। बनी से डॉक्टर रामेश्वर सिंह, डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत की है। मैं इनको जानता हूं, जब कहानियों में मैं बनी जाता था ये लोगों के लिए सामने आ जाते थे। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लोगों की मदद करते हैं। इस बार इन्होंने फैसला किया, डॉक्टर हैं इन्होंने, शायद जहां तक मेरी जानकारी में है इन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से और उसके बाद ये इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। और डॉक्टर रामेश्वर सिंह, लोगों में जो विश्वास था, बनी से लीड कर रहे हैं। और ऐसे डॉक्टर रामेश्वर सिंह जैसे लोग चाहिए हमें सत्ता में, तो जाहिर सी बात है लोग उस फैक्टर को भी ध्यान में रखेंगे। शम से सतीश शर्मा, ताराचंद जी ट्रेल कर रहे हैं। शम से सतीश शर्मा लीड कर रहे हैं, इनका भी हमने इंटरव्यू किया था। सतीश शर्मा जी के मैं आपको बता दूं, सतीश शर्मा मदन लाल जी के बेटे हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। बड़े वक्त तक वो विधायक रहे हैं, बहुत बार विधायक रहे हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। कांग्रेस से खफा हैं सतीश शर्मा जी, इसलिए छम इलाके से ताराचंद के अगेंस्ट खड़े हुए थे, कांग्रेस के विरुद्ध खड़े हुए थे और लीड कर रहे हैं। उसके बाद थाना मंडी से मुजफ्फर इकबाल खान लीड कर रहे हैं। सुरनकोट से चौधरी मोहम्मद अकरम लीड कर रहे हैं। कुछ और अब बात कर लेते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी थोड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर लें। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो खित्ते जम्मू में आते हैं, मैं उनकी आपके साथ ज़रूर जो तस्वीरें जो है वो साझा करूँगा, क्योंकि जो सीट जो है जम्मू से है आप लोग वही सुनना चाहेंगे। श्रीनगर की सीट का हमें इतना कोई आइडिया नहीं है कि कौन कौन किस किस के अगेंस्ट था, लेकिन फिर भी हम एक कोशिश करेंगे आपके साथ कांग्रेस के जो जम्मू के उम्मीदवार हैं उनसे रूबरू करवा दें। पाडर से पूजा ठाकुर लीड कर रही हैं, ये कांग्रेस से हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं। रामबन से अर्जुन सिंह राजू, ये मिला जुला हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं इनके बारे में, क्योंकि जो भी हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पाडर से पूजा ठाकुर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, रामबन से अर्जुन सिंह राजू, बनिहाल से सज्जाद शाहीन और उसके बाद नौशहरा से सुरेंद्र कुमार चौधरी। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट सीट है नौशहरा की सीट। यहाँ से रविंदर रैना जो स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो जो हैं यहाँ पर सुरेंद्र कुमार चौधरी से पीछे चल रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो लीड सुरेंद्र कुमार चौधरी ने ली है, ये लगभग 9,500 से ज़्यादा वोटों की लीड है। 9,500 से ज़्यादा वोट जो हैं वो रविंदर रैना से आगे चल रहे हैं। जो मार्जिन है ये 9,500 का मार्जिन है। बड़ी ही इम्पोर्टेंट सीट है ये, जिस पर सबकी नज़र थी और आगे चल रहे हैं सुरेंद्र कुमार। पता नहीं जो रिजल्ट रुझान खत्म होते होते और 1.5-2-2.5 घंटे में सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। पुंछ हवेली से अजाज अहमद जान नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगे चल रहे हैं। मैंडर से जावेद अहमद राना, एक्सपेक्टेड थे दोनों ये कि ये आगे ही चलेंगे। और जो सबसे हॉट सीट थी जिस पर सबकी नज़र थी, रविंदर रैना साहब की सीट, 9,000 वोटों से 9,500 वोटों से पीछे चल रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी सुरेंद्र कुमार चौधरी से। ये सारा लेखा जोखा मैंने आपके साथ साझा किया और कुछ और तस्वीरें भी मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूंगा। जब तक ये रिजल्ट पूरे नहीं आ जाते वो तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन अभी तक एक बार और जो ताज़ा रुझान है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त 39 सीटों से बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी 28 और कांग्रेस 8, पीडीपी 4, जेपीसी 2, इंडिपेंडेंट 8। मुझे लगता है कि सारा लेखा जोखा मैंने आपके साथ साझा कर दिया और रुझान किस ओर ले जाएंगे ये आने वाले 2-2.5-3 घंटे बता देंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो बढ़त है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जा रही है, जिस हिसाब से उनकी सीटों पर रुझान आ रहे हैं। अब कौन सरकार बनाएगा ये सबसे बड़ा सवाल होगा। लेकिन 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर
लोकतंत्र व्यवस्था में वापस आने जा रहा है। ये बदकिस्मत थे 10 साल, ये 10 साल बड़े बदकिस्मत थे। जम्मू ने, खासकर मैं जम्मू की बात करूं, जम्मू ने बहुत कुछ झेला है, इसमें बहुत कुछ सहा है, इसमें सुनवाई कहीं नहीं थी। और ये इलेक्शन जो है ये तय करेंगे कि अगले 5 साल जम्मू कश्मीर किस ओर जाएगा। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा कि टैक्सीज के नीचे दबा हुआ, कुचला हुआ जम्मू कश्मीर 10 साल के बाद एक नई उम्मीद, एक नई किरण के साथ वापसी कर रहा है। अब इस लोकतंत्र व्यवस्था में क्या जगह बनती है किस पार्टी की, वो आने वाले चंद घंटे डिसाइड करेंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।